आज की ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। तुमने मुझसे शादी करके शू फैमिली को बैंकरप्सी से बचा लिया। मैं नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें जरूर रीपे करूंगी। तभी शियान आता है और कहता है, शू, अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिली तो मैं फिर से तुमसे ही शादी करूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शू को, जिसे उसकी बेस्टी उठाकर पूछती है, सूसू तुम ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रही हो? सूसू उसे देखकर सोचती है, ये तो मियाओ है, मेरी हाई स्कूल फ्रेंड, जिसने सू फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद भी मेरा साथ दिया था। और फिर वो उसे गले लगा लेती है। तभी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आता है और ये हमारा मेन लीड शियान है। सूसू उसे देखकर सोचती है, ये वही दिन है जब मैं शियान से पहली बार मिली थी। यही मौका है उसे रीपे करने का और इस एंडिंग को बदलने का। तभी उनकी मैम आती है और शियान से कहती है, तुम एक खाली सीट देखकर बैठ जाओ। तभी शू खड़ी होकर कहती है, मैं अपने पीछे आकर बैठ जाऊं। म्याओ उसे इशारे से बैठने के लिए कहती है, तो वो बैठ जाता है। फिर शू मैम से कहती है, मैं बस अपनी क्लासमेट की हेल्प करना चाहती हूँ। शियान उसके पीछे आकर बैठ जाता है। शू हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन शियान अपना हाथ पीछे कर लेता है। सूसू सोचती है, ये मुझसे इस लाइफ में भी नफरत करता है, जबकि हम पहली बार मिले हैं। शियान सोचता है, शायद इसे मैं याद नहीं हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बार शू ने शियान को बारिश में अम्ब्रेला देकर मदद की थी। फिर अगले पल सुसु मन में सोच रही थी, ये नॉवल सब झूठ हैं, जिनमें लिखा होता है रीबर्थ के बाद आईक्यू बदल जाता है। लेकिन लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर वो मियाओ से उसकी नोट्स मांगती है। मियाओ कहती है, पहले ये बताओ, तुमने उस न्यू स्टूडेंट को अपने पीछे क्यों बिठाया? सुसु जवाब देती है, क्योंकि वो गुड लुकिंग है। फिर स्कूल के बाद उसकी मॉम उसे लेने आती है। उसे देखकर सुसु इमोशनल हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। फिर पिछले लाइफ में अपनी मॉम के साथ बिताए मोमेंट्स याद करने लगती है। वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम, मैं फ्यूचर में आपकी हर बात मानूंगी, कभी भी क्लास मिस नहीं करूंगी। फिर वो जब अपने अंकल के साथ मार्केट में थी, तभी वो शियान को देखती है, जिसे कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे और उसके हाथ पर गर्म पानी भी गिरा देते हैं। जब वो लोग उसे मारने के लिए बढ़ते हैं, तभी सूसू आती है और उन पर पानी फेंक देती है। वो कहती है, इमीडिएटली उसे 3000 युआन दो उसके मेडिकल एक्सपेंस के लिए, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। सूसू शियान से पूछती है, तुम्हारा हाथ ठीक तो है ना? लेकिन शियान उसका हाथ पीछे कर लेता है। तभी शियान की सिस्टर वहां आ जाती है। शू उसे देखकर कहती है, तुम कितनी क्यूट हो, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर शियान अपनी सिस्टर को बुला लेता है और शू वहां से चली जाती है। शियान की सिस्टर उससे कहती है, तुमने जानबूझकर सिस्टर को दूर क्यों किया, जबकि तुम उसे पसंद करते हो? शियान कहता है, मैं उसे पसंद नहीं करता। उसकी सिस्टर कहती है, लेकिन तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, यानी तुम उसे दूर करना नहीं चाहते। तभी शियान कहता है, तुम्हारी सिस्टर और मैं हम एक ही दुनिया से नहीं हैं। ये बात तुम्हें तब समझ आएगी जब तुम बड़ी हो जाओगी। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर ज़रूर बताना।